नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.10, जिसका ए है किसी मीटर सेतु में चित्र जब प्रतिरोधक एस बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलित बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध याद कीजिए। यह मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती है। और बी है इसका आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु याद कीजिए। और सी है इसका यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब गैल्वेनोमीटर को धारा दर्शाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, किसी मीटर सेतु जो चित्र के अनुसार दे रखा है जिसमें प्रतिरोधक एस का मान हमें जो दे रखा है वो 12.5 ओम दे रखा है। आगे समझे तो संतुलित बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है, यानी इसका जो संतुलन बिंदु होगा वो सिरे ए से आपके 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होगा यहाँ, यानी L1 का मान हमें दे रखा है, एस का मान हमें दे रखा है। आगे समझ में तो हमें आर का मान याद करना। आगे समझो आर का मान कैसे करेंगे, संतुलित लंबाई के ऊपर जो इनके मध्य जो अनुपात होगा उस सूत्र की सहायता से हम आर का मान याद कर लेंगे। क्यों, हम जानते हैं क्या होता है भाई संतुलन बिंदु पर कि आर अपॉन एस इक्वल टू होता है आपके L1 अपॉन 100 माइनस L1। इस अनुपात की सहायता से हम आर का मान याद कर लेंगे। आगे समझे दूसरा क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में ली जाती है। तो क्यों ली जाती है, इसका कारण क्या है कि कॉपर का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है और नगण्य प्रतिरोध होने के कारण इसके संयोजन पर इसका प्रतिरोध को न्यूनतम कर देता है, जिससे व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु के जो प्रतिरोधकों के मान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करते हैं कि मोटी कॉपर की पत्तियां प्रयोग में ली जाती है, इस स्थान पर मोटे कॉपर की पत्तियां ली जाती है, क्योंकि कॉपर का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है, जिसको हम जीरो मान सकते हैं, जिससे इसके संयोजन में इसके जो प्रतिरोध को न्यूनतम कर देता है, जिससे आपके मीटर सेतु या व्हीटस्टोन सेतु के जो प्रतिरोधक है उनके मान में इसका प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमें आंसर देना है। दूसरा में क्या कह रहा है, आर तथा एस को अंतर्बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु याद कीजिए। प्रश्न अनुसार यह कह रहा है कि आर को एस के स्थान पर और एस को आर के स्थान पर अगर रख दिया जाए तो इसका जो संतुलन बिंदु होगा वो कहां से होगा। तो हम जानते हैं जिस प्रकार अगर मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो लंबाई मापी जाती है संतुलन बिंदु की वह उस दिशा से मापी जाती है जिस दिशा में आर संयोजित है। तो अंतर्बदल करेंगे, एस के स्थान पर आर आ जाएगा और आर के स्थान पर एस आ जाएगा, तो हम लंबाई यहां से नापेंगे और यहां से नापेंगे तो बिंदु तो यहीं प्राप्त होना, लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी आपके कि 100 माइनस L1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस दिशा से मापनी पड़ेगी। क्यों, नियम यह कहता है जिस दिशा के अंदर आर संयोजित है उसी दिशा से वहीं से ही आपके संतुलन बिंदु की लंबाई मापी जाती है। आगे समझे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेतु को संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर्बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये प्रश्न अनुसार बात क्या कह रहा है, क्योंकि जो ये अगर सेतु संतुलन अवस्था में तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसके अनुसार जो इसकी भुजाओं को सामान्य अवस्थाओं के अंदर जो इसकी भुजा का जो अनुपात होगा, यानी जो भुजाएं होगी P/Q इक्वल टू होती है R/S सामान्य अवस्था के अंदर। लेकिन जब इसको बदल देंगे यानी गैल्वेनोमीटर के स्थान पर आपके सेल को और सेल के स्थान पर अगर गैल्वेनोमीटर करेंगे तो इसकी भुजाएं बदल जाएगी। फिर भुजाएं क्या हो जाएगी कि P/ आपके R हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा Q/S। आगे समझे, लेकिन अगर ये अगर संतुलित अवस्था में है और अंतर्बदल करने पर पुण्य ये धारा मापी आपके धारा नहीं दर्शाएगा। पुण्य की बात कर रहे हैं, यानी अंतर्बदल संतुलन बिंदु है और उसको अगर अंतर्बदल करते हैं संतुलन बिंदु पर तो धारा मापी धारा नहीं दर्शाएगा। आगे समझे, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, आगे समझ में, और हल में लिखेंगे ए, और ए के अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, अगर यदि मीटर सेतु के संतुलन क्या लिखेंगे भाई, संतुलन बिंदु, और संतुलन बिंदु या संतुलित बिंदु पर जो अनुपात होगा वो क्या होता है हम जानते हैं, वो होता है भाई कि आपके R/S इक्वल टू होता है L1/100
100 माइनस L1 होता है, पढ़ा हमने। इस सूत्र की सहायता से हम अब हमें क्या क्या दे रखा है भाई, L1 का मान हमें दे रखा है, एस का मान हमें दे रखा है, इसकी सहायता में आर का मान याद कर लेंगे और प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार एस का मान कितना दे रखा है कि एस का मान हमें दे रखा है 12.5 ओम दे रखा है और L1 का मान हमें कितना दे रखा है कि 39.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। आगे समझ। अब इसकी सहायता से हम आर का मान याद कर लेंगे, तो इसलिए सूत्र क्या बन जाएगा भाई, आर को इधर ही रखना है और बाकी का पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि आर इक्वल टू हो जाएगा आपके कि L1 माइनस 100 माइनस L1 इंटू एस हो जाएगा। आगे समझे, मान रख दो इनका, तो क्या रखेंगे भाई, तो देखो आर बराबर हो जाएगा आपके L1 का मान कितना है वो है आपके 39.5। आगे समझे, अपॉन 100 माइनस एल करेंगे तो 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर, L1 का मान इतना दे रखा, इंटू एस का मान कितना दे रखा है कि 12.5 हो। अपॉन में कुछ नहीं तो हम ये लिख देंगे एक। आगे यहाँ तक क्लियर। आगे सॉल्व करो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे आर बराबर हमें प्राप्त होगा 39.5 बटा, अब देखो 100 में से 39.5 माइनस करेंगे ये आएगा आपके 60.5 आ जाएगा। आगे समझे, इंटू एक 12.5 पौन एक। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भाई, अगर ऊपर पॉइंट हटाएंगे नीचे साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो पॉइंट हटा के देख लो आप, तो आर बराबर हमें प्राप्त होगा कि 39.5 को हम लिख देंगे 395 और इसका पॉइंट हटा, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपके 10। आगे समझे, इसी प्रकार इंटू करो आप, ये 12.5 इसको 125 कर देंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी एक 10 आ जाएगा अपोन में। आगे क्लियर। अब देखो अपोन में क्या है कि 60.5 है, इसको कर देंगे 605, पॉइंट हटा देंगे तो इसका पॉइंट हटा के ऊपर कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। हो गए यहाँ तक क्लियर। अब देखो 10 से 10 कट गया, पीछे जो वैल्यू रही वो यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हमें क्या प्राप्त होगा कि आर बराबर 395 इंटू 125 बटावा 10 गुणा 605। आगे आगे सल करो क्या आ जाएगा भाई कि आर बराबर हम लिखेंगे 395 इंटू 125 बटावा 10 इंटू 605। ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 से 125 कटता है 25 बार और ये 5 से कट जाएगा, 12 5 60 और ये 5 121 बार कट जाएगा। अब देखो तो अब क्या करेंगे, 395 को 25 से गुणा करके उसके अंदर 121 का भाग दे देंगे और फिर एक 10 का भाग और दे देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो वैल्यू क्या है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके 395 इंटू 25 बटावा 121 इंटू 10 कर देंगे। आगे समझे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके और हमें इसका भाग देना है। तो पहले सबसे पहले हम 395 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम 395 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करो आप, 5 25 बच गया 2, 9 पंजे 45 और 2 47 बच गए 4, 5 15 और 4 19 इंटू 5 दूनी 10 का 0 बच गया 1, 9 दूनी 18 1 19 बच गया 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये हो गया 5 7 9 9 18 बच गया 1, ये हो 7 8 1 9, ये 9875 हमें प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे 9875 बटावा 121। अब देखो ये 10 है, 10 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया पॉइंट। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 987.5 बटावा 121 हमें आर का मान प्राप्त होगा ओम। तो अब हमें क्या करना है, 987.5 के अंदर 121 का भाग देना है। देख लेते हैं, ये भाग देके यहाँ देखते हैं हम। तो हम लिखेंगे 987.5 और इसमें भाग देना हमें 121 का। ये लगभग भाग आपके कितनी बार चला जाएगा भाई इसके अंदर, ये भाग चला जाएगा आपके 8 बार चला जाएगा। ये लिखा 8 बार, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1, 8 1 9। आगे समझ, फिर करो माइनस। अब देखो 7 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लिया 17 17 में से 8 गए बच गए 9, यह हो गया आपके 7 7 में से 6 गए बच गया 1, ये हो गया 19, ये 0 हो गया। अब देखो अब ये 19 आएगा, ये लगाएंगे पॉइंट वाला 5 लगाएंगे और पॉइंट वाला 5 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आगे समझ। अब देखो 195 में 121 का भाग एक बार जाएगा, तो एक बार लगा दो 121 हो गया, माइनस कर लें, ये हो गया 4, ये 7, 74 बच गया। अब 74 में जाएगा नहीं तो एक शून्य लगा देंगे, तो 7 का भाग दो, ये लगभग 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपके, 6 बार। देखो 6 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1, 6 1 7,
26 हो गया, तो माइनस में पीछे कितने बच गए 4, और तो ये हो गया आपके 14। तो इस प्रकार जो हमें लगभग वो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हम क्या लिखे, R बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, हम लिखे 8.16 ओम हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें क्या पूछ रहा था, आर का प्रतिरोध याद कीजिए, और आर का जो प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हुआ 8.16 प्राप्त हुआ, यानी इसका जो मान हमें प्राप्त हुआ 8.16 ओम प्राप्त हो गया। ये हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है, 12.5 ओम दे रखा है। आगे समझे, L1 का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपके सोल्व हो गया। आगे समझे, क्योंकि मीटर सेतु के अंदर संतुलन बिंदु पर जो इनका अनुपात होगा वो R/S इक्वल टू होता है L1/100 माइनस L1 होता है, उसकी सहायता से हम R का मान प्राप्त कर लेते हैं, और ये हमें R का मान प्राप्त हो गया। अब प्रश्न दूसरा में क्या पूछ रहा है, व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां प्रयोग में क्यों लाई जाती है, यानी जो पत्ती है यह कॉपर की मोटी पत्तियां क्यों काम में ली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है, और नगण्य प्रतिरोध होने के कारण इसके संयोजन का प्रतिरोध को यह न्यूनतम कर देता है, जिससे व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु के जो प्रतिरोध है उनके मान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम आपके संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां प्रयोग में लेते हैं, उसको भी लिख देते हैं। आगे समझे, इसको मिटा देता हूं और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अब जो कारण है उसको भी हम लिख देते हैं। हो गया क्लियर आपके समझ में। तो इस प्रकार ये जो आपके मीटर सेतु से संबंधित एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है बोर्ड के अंदर, 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और आपके इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे भाई, तो हम लिखेंगे मोटी कॉपर की पत्तियां, मोटी कॉपर की पत्तियां को संयोजन में क्या लिखेंगे, संयोजन में प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि क्या लिखेंगे भाई, क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, नगण्य यानी लगभग 0 होता है, नगण्य होता है, जिससे क्या लिखेंगे, जिससे इसका उपयोग संयोजन के प्रतिरोध को न्यूनतम कर देता है, संयोजन के प्रतिरोध को न्यूनतम कर देता है, आगे समझें, जिससे व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु के प्रतिरोध पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे समझे, मोटी कॉपर की पत्तियों को संयोजन में प्रयुक्त करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, जिससे इसका उपयोग में संयोजन के प्रतिरोध को न्यूनतम कर देता है, जिससे व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु के प्रतिरोध पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका वास्तविक प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझिए, यानी मीटर सेतु तथा व्हीटस्टोन सेतु के जो प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों का शुद्ध प्रतिरोध याद करने के लिए हमें इस प्रकार इनके संयोजन में तांबे की आपके कॉपर की मोटी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है और इसका संयोजन में इसके प्रतिरोध को यह न्यूनतम कर देता है, जिससे व्हीटस्टोन सेतु अथवा मीटर सेतु के प्रतिरोध पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया पहला क्लियर। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, आर तथा एस को अंतर बदल करने पर सेतु का संतुलन बिंदु याद कीजिए। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि आर के स्थान पर एस लिख देंगे और एस के स्थान पर आर कर देंगे, तो इसकी जो संतुलन बिंदु की जो लंबाई आएगी वो हमें याद करना। तो हमने पढ़ा है कि संतुलन बिंदु की लंबाई किस दिशा से मापते हैं, जिस साइड में आर संयोजित है। तो अब यहाँ एस हो गया और आर इधर चला जाएगा, यानी यहाँ तो आ जाएगा आपके एस और इधर आ गया आपके आर। तो हम इस दिशा से संतुलन बिंदु की लंबाई याद करेंगे, तो इस दिशा से संतुलन लंबाई होगी वो क्या होगी, 100 - L1 होगी। आगे समझे, तो इस प्रकार हम लिखेंगे
100 माइनस L1 और L1 का मान हमें कितना दे रखा है 39.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस दिशा से क्या हो जाएगी आपके 100 माइनस 39.5 हो जाएगी यानी 60.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, बी को हम करेंगे हल बी, आगे समझे। और हल बी में हम लिखेंगे आर तथा एस को अंतर्बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु क्या होगा भाई? तो संतुलन बिंदु हम लिखेंगे जहां पर आर संयोजित है। क्या लिखेंगे? जहां पर आर संयोजित है वहीं से संतुलन, क्या लिखेंगे? वहीं से संतुलन लंबाई मापी जाती है, संतुलन लंबाई को मापा जाता है। आगे समझे। तो इस प्रकार आर के स्थान पर एस आ गया और एस के स्थान पर आर आ गया, तो इसलिए जो संतुलन लंबाई होगी वो आर की दिशा से मापी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि आर तथा एस को अंतर्वृत्त करने पर उपयुक्त सेतु का जो संतुलन बिंदु होगा जहां पर आर संयोजित है वहीं से संतुलन लंबाई को मापा जाता है, उसी दिशा से मापा जाता है। तो इसलिए जो क्या होगी भाई, अतः संतुलित या संतुलन बिंदु, वो संतुलन बिंदु क्या निकलेगा? वो हो जाएगा आपके 100 माइनस L1 हो जाएगा। आगे समझे। तो वैल्यू रखो भाई, इसमें क्या आ जाएगी 100 माइनस और L1 का मान कितना है 39.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वैल्यू रह गई आपकी, इसमें माइनस करेंगे तो 60.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, क्योंकि आर तथा एस को अंतर्बद्ध करने पर उपयुक्त सेतु का जो संतुलन बिंदु होगा उस दिशा से मापी जाएगी संतुलन लंबाई जिस दिशा में आर संयोजित है। तो इस प्रकार उसका जो संतुलन बिंदु होगा वो 100 माइनस L1 होगा, क्योंकि इस दिशा से हम लेंगे। ये कितना होगा 100 माइनस L1, और वैल्यू हमें पता है L1 कितना है, L1 के मान है हमें 39.5 सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे तो 60.5 सेंटीमीटर में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। यदि सेतु के संतुलन की अवस्था को गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर्बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा? तो इस प्रकार अगर संतुलन अवस्था में है तो पुण्य धारामापी कोई धारा नहीं दर्शाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आराम से इसको समझना है। अब करेंगे हल सी। तो हम लिखेंगे हल सी, और हल सी में क्या लिखेंगे मीटर सेतु। पहला कारण क्या लिखेंगे भाई, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है जिससे धारामापी, क्या लिखेंगे भाई, जिससे धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, धारामापी तथा सेल की स्थितियां अंतर्बदल की जा सकती है। आगे समझे। कारण क्या है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है जिससे धारामापी तथा सेल की स्थितियां अंतर्बदल की जा सकती है। अतः धारामापी, क्या लिखें, अतः धारामापी पुण्य कोई धारा नहीं दर्शाएगा, पुण्य कोई धारा नहीं दर्शाएगा। आगे समझ। तो कारण क्या, प्रश्न क्या लिखेंगे, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी और सेल को अंतर्बदल कर दिया जाए तब गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। तो हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर धारा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है जिससे धारामापी तथा सेल की स्थिति अंतर्बदल की जा सकती है। अतः धारामापी पुण्य कोई धारा नहीं दर्शाएगा। आगे समझे। अब इसका कारण देखो, आप इसको इस प्रकार समझते हैं, लिखेंगे पहली सामान्य अवस्था में अनुपाती भुजाएं, और अनुपाती जो भुजाएं होगी वो कौन सी, P और Q होगी।
आगे समझे है। तथा संतुलन अवस्था में क्या लिखेंगे, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगी, तो भुजा का क्या अनुपात हो जाएगा, तो हम लिखेंगे P अपॉन क्यू का जो अनुपात होगा संतुलन अवस्था में वो R अपॉन एस होगा। आगे समझे, तो पहली सामान्य अवस्था की जब बात करेंगे तो पहली सामान्य अवस्था में अनुपाती भुजाएं P और Q होगी तथा संतुलन अवस्था इसकी होगी P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस हो जाएगी। लेकिन जब इनकी स्थितियां बदल दी जाएगी, यानी सेल के स्थान पर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के स्थान पर अगर सेल रख दिया जाएगी तो इसकी जो अनुपाती भुजाएं वो चेंज हो जाएगी। पहली अवस्था में ये हो गया। अब दूसरी अवस्था की हम बात करेंगे। दूसरी अवस्था के अंदर जब इसको अंतर्बदल कर देंगे तो जो अनुपाती भुजाएं हो जाएगी वो आपके P और R हो जाएगी और जिसका अनुपात क्या हो जाएगा आपके Q अपॉन S हो जाएगा। किस प्रकार होगा देखो, तो ये जो R होगा ये इसकी भुजा में काउंट हो जाएगा, तो P अपॉन R हो जाएगा और ये Q अपॉन S हो जाएगा आपके संतुलित अवस्था में। तो पहली सामान्य अवस्था अब लिखेंगे। दूसरी अवस्था में क्या लिखेंगे भाई, दूसरी अवस्था में अनुपाती भुजाएं, और दूसरी अवस्था में जो अनुपाती जो भुजाएं होगी वो कौन कौन सी होगी, वो हो जाएगी आगे P R हो जाएगी, आगे P R होगी। तथा संतुलन अवस्था में, और इसका जो संतुलन बिंदु निकालेंगे हम संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में, वो संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा भाई, तो हम पहले क्या, पहली भुजाएं अनुपाती भुजाएं क्या है कि P अपॉन R हो जाएगा, और इसका जो संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा भाई कि R यहाँ आ गया तो Q उधर चला गया तो Q अपॉन S हो जाएगा। यह जो संबंध प्राप्त होगा ये दूसरी अवस्था में प्राप्त होगा जब हम सेल के स्थान पर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के स्थान पर सेल की स्थितियां अंतर्बदल कर दी जाएगी, तो उस समय जो अनुपाती भुजाएं होगी वो P और R हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, P अपॉन R हो जाएगी, और ये इक्वल इसका संतुलन अवस्था के अंदर जो इसका रेशियो प्राप्त होगा Q अपॉन S का। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां दोनों प्रतिबंध समान है। आगे समझे, तो इसका मान दोनों के लिए प्रतिबंध समान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे धारामापी सेल की स्थितियां अंतर्बदल की जा सकती है। अतः धारामापी पुण्य कोई धारा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि पहली जो सामान्य अवस्था के अंदर जो अनुपाती भुजाएं क्या होगी, P Q होगी, और संतुलन अवस्था के अंदर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा। लेकिन दूसरी अवस्था में जब इसको चेंज कर देंगे, इनकी स्थितियां बदल दी जाएगी, तो जो अनुपाती भुजाएं P और R होगी, और जिसका जो संतुलन अवस्था का जो अनुपात हमें प्राप्त होगा P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S होगा, और दोनों प्रतिबंध आपके समान है, यानी इन दोनों का मान समान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर अंतर्बदल कर दी जाएगी तो पुण्य धारामापी कोई धारा नहीं दर्शाएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.10 को सॉल्व किया, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे।